नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाता है। दशहरा हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसके अलावा ये सबसे लंबे दिनों तक चलने वाले भारतीय त्योहारों में से एक है। पूरे देश में बड़े उत्साह और प्रेम के साथ दशहरा मनाते हैं। दशहरा को भारत के कई प्रांतों में विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है। दशहरा का पावन समय सभी के लिए खुशी मनाने का समय होता है। दशहरा दिवाली से 2-3 हफ्ते पहले आता है। विजयदशमी का यह त्योहार आमतौर पर प्रत्येक वर्ष सितंबर से अक्टूबर के आसपास आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व अश्विन मास में मनाया जाता है। सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोगों को दशहरा त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। दशहरा का त्योहार सभी के लिए खुशी मनाने का क्षण लेकर आता है। परिवार के सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं, ढेर सारी खरीदारी करते हैं। दशहरा का अर्थ। दशहरा शब्द दो हिंदी शब्दों से बना है, 10 और हारा से मिलकर बना है। यहाँ 10 गणित के अंक 10 और हारा शब्द पराजित का सूचक है। इसलिए यदि इन दो शब्दों को जोड़ा जाए तो दशहरा बनता है, जो उस दिन का प्रतीक है जब 10 सिर वाले दुष्ट रावण का भगवान राम ने वध किया। बुराई पर अच्छाई की जीत दशहरा को भारत के कुछ क्षेत्रों में विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है। यदि हम क्षेत्रीय और जातीय मतभेदों को अलग रखकर विचार करें तो इस त्योहारों के आयोजन का एक ही मकसद है, वो है बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देना। दूसरे शब्दों में त्योहार बुराई की शक्ति पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं पर नजर डाले तो कहा जाता है इस दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध कर दिया था। अन्य परंपराओं का यह मानना है कि भगवान राम ने दशहरा के दिन ही असुरों के महान राजा रावण से युद्ध किया और उसे पराजित कर ये सिद्ध किया कि बुराई कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि दोनों घटनाओं का परिणाम समान है। बुराई पर सच्चाई की जीत निश्चित है, जिसका परिणाम अंधकार पर प्रकाश, झूठ पर सत्य, बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि दोनों घटनाओं का परिणाम समान है, जीत होती है। पूरे भारत में दशहरा के पर्व को बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में विभिन्न संस्कृतियां होने के बावजूद ये किसी भी तरीके से इस त्योहार के उत्साह को प्रभावित नहीं करती है। दशहरा के पूरे त्योहार में सभी का उत्साह और जोश एक समान रहता है। दशहरा एक धार्मिक और पारंपरिक उत्सव है जिसकी जानकारी प्रत्येक बच्चे को होनी चाहिए। ऐतिहासिक मान्यताओं और प्रसिद्ध हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में ऐसा उल्लेख किया गया है कि भगवान राम ने रावण को मारने के लिए देवी चंडी की पूजा करी थी। इसके बाद यह अमरता का वरदान प्राप्त कर चुके रावण का वध करना संभव हो पाया था। रामलीला का आयोजन। दशहरा राक्षसों के राजा रावण पर भगवान राम की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। लोग दशहरा को 10 दिनों तक उनके बीच हुए युद्ध को नाटक के रूप में भी मनाते हैं। इस नाटकीय रूप को रामलीला कहा जाता है। उत्तर भारत में लोग मुखौटे पहनकर और विभिन्न नृत्य रूपों के माध्यम से रामलीला का आयोजन करते हैं, साथ ही इसका लुत्फ भी उठाते हैं। रावण दहन। रामायण में कथित छंद का पालन करते हुए वे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण जैसे 3 बड़े राक्षसों के विशाल आकार के पुतले बनाते हैं। इसके बाद पुतलों को जलाने के लिए विस्फोटक पदार्थ भरा जाता है और जमकर आतिशबाजी भी की जाती है। इस दौरान एक आदमी भगवान राम की भूमिका निभाता है और जलाने के लिए पुतलों पर आग लगे हुए तीर चलाता है। लोग आमतौर पर मुख्य अतिथि को भगवान राम की भूमिका निभाने और उस पुतले को जलाने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह आयोजन हजारों दर्शकों की मौजूदगी में खुले मैदान में सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। विजयदशमी से जुड़ी कुछ सामाजिक कुरीतियां। विजयदशमी जैसे धार्मिक महत्व वाले दिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग मदिरा पान का सेवन कर लोगों को परेशान करते हैं। कुछ गंदे मानसिकता वाले लोग भीड़ का फायदा उठाते चोरी चकारी और छेड़छाड़ जैसी शर्मनाक हरकतें करते हैं। अगर समाज में दशहरे के दिन इन चीजों को दूर रखा जाए तो दशहरा का पर्व वास्तव में आनंदमय हो जाएगा। अब आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद ही क्यों किया जाता है रावण का दहन। विद्वानों के अनुसार रावण का दहन सूर्यास्त के बाद ही किया जाना चाहिए। कहते हैं कि पुराणों में रावण का दहन इसलिए रात्रि के समय उत्तम बताया गया है। इसलिए दशहरा पूजा के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि रावण का दहन सूर्यास्त के बाद ही किया जाना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि रावण दहन के बाद लोग क्यों लेके आते हैं घर में रावण की अस्थियां। अगर इस दिन आप रावण का पुतला दहन होने के बाद उसकी अस्थियों की राख अपने घर पर ले आएं तो ये अत्यंत ही शुभ होता है। अब आप सोच रहे होंगे तो सीता जी का हरण जैसा कृत्य करने वाले रावण तो इतना पूजनीय कैसे माना जा सकता है। तो आपको इन सारे सवालों के जवाब अब हम देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंकापति रावण के वध और लंका विजय के प्रमाण पत्र स्वरूप श्री राम की सेना लंका की राख अपने साथ ले गई थी। इसी के चलते रावण के पुतले की अस्थियों को घर ले जाने का चलन शुरू हुआ। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि धनपति कुबेर के द्वारा बनाई गई स्वर्ण लंका की राख तिजोरियों में रखने से घर में स्वयं कुबेर का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।